जय जय श्री राम भाई। हाँ जी, अब तो गर्मी का मौसम गया। तो अब ये नहीं कहूँ गर्मी लग रही है। अब पढ़ाई पे पूरा फोकस करना। सबसे अच्छा मौसम आ गया। अब क्यों? हाँ, तीनों में ठंड सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। बारिश में कीचड़ की वजह से थोड़ा सा इश्यूज रहता है। दिशा दूरी हम पढ़ रहे थे। और टाइप 4 हमने पढ़ लिया था इसका। इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिशा एवं दूरी। योगा एंड क्लॉक वाले क्वेश्चन या रोटेशन और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, दिशाओं का घूर्णन। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूं, पहले मैं इसकी शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है? हाँ, तो देखिए, कभी भी योगा वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको फेस की दिशा दे देगा और हैंड की दिशा पूछेगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की दिशा में फेस की बता देगा। हमें क्या करना है, दिशा से दिशा निकलती है, एक दिशा बताएगा दूसरी दिशा पूछेगा। दूसरा, हैंड की दिशा दे देगा और फेस की दिशा पूछ लेगा। दोनों में से एक चीज आपसे पूछी जाएगी। अभी यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो आपको मुख की दिशा पूछी गई है और हाथ की दिशा दी गई है। ये देखिए, ठीक है ना? तो अभी आपको यहाँ हैंड का डायरेक्शन दिया है, फेस का डायरेक्शन पूछा है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि फेस डायरेक्शन देगा और हैंड का डायरेक्शन पूछेगा। क्लियर है? और जब उसका सर नीचे और पैर ऊपर है, इन दिस सिचुएशन, तो सीधा आप देखिएगा, एक दिया है यहाँ पर हैंड और एक दिया है फेस। फेस का डायरेक्शन पूछा है और हैंड में आपको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन दिया है। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन क्या दिया है? वेस्ट, पश्चिम। ठीक है? ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड दिया वेस्ट का, है ना? तो वेस्ट का लेफ्ट निकाल दो। वेस्ट का लेफ्ट निकालिए, क्या आएगा? यही आपका आंसर। ठीक है? क्या करना है? केवल कभी भी आपको हैंड की दिशा दे दे और फेस की दिशा पूछ ले, या तो राइट हैंड दे देगा लेफ्ट हैंड, और एक डायरेक्शन दे देगा, तो उस डायरेक्शन का जो भी दिया हो लेफ्ट या राइट निकाल दो, तो फेस आ जाएगा आपका। हाँ, उसमें भी आ रहा है, पहले ये चीज समझ लो। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका बायां हाथ पश्चिम की ओर हो तो हाथ की दिशा कितनी है? पश्चिम। तो उसकी फेस की दिशा क्या होगी? तो जब कभी भी सर नीचे पैर ऊपर होगा, हाथ की दिशा देगा और फेस की पूछेगा, तो सीधा आपको क्या करना है? दिशा देखनी है, कौन सा दिया है? लेफ्ट। तो वेस्ट का लेफ्ट निकाल दो। जैसे आप वेस्ट का लेफ्ट निकालोगे तो क्या निकल के जाएगा? फेस। फेस की दिशा निकल के आएगी। अभी प्रैक्टिकली प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा, इस शॉर्टकट को प्रूव कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमसे क्या बोला गया कि एक व्यक्ति योगा कर रहा है, सिर नीचे पैर उल्टा खड़ा होकर के। आप सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ और आपका बायां हाथ कहाँ होना चाहिए? पश्चिम। देखिएगा ध्यान से, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट में कब होगा? जब आपका फेस नॉर्थ में होगा। अगर आप सीधे खड़े हो तो आपका फेस नॉर्थ में है और आपका लेफ्ट हैंड कहाँ बताइए? वेस्ट में है, पश्चिम में है, बायां हाथ। जब आप सीधे खड़े हो तो आपका फेस उत्तर में है और बायां हाथ आपका पश्चिम में। ये तो ठीक है ना, फेस उत्तर में, लेकिन हम सीधे खड़े हैं और हम उल्टे खड़े हो तब क्या होगा? तो अब देखिए, आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये आप खड़े हो अभी सीधे, ये आपका फेस है, आपका फेस का है नॉर्थ में, आपका लेफ्ट हैंड का है वेस्ट में। अब आपका सर नीचे होना चाहिए। अब सर नीचे दो प्रकार से आ सकता है। कैसे? सर, एक तो मैं वर्टिकली ऐसा उल्टा हो जाऊं तो मेरा सर नीचे जाएगा, और एक मैं ऐसा घूम के आ जाऊं हॉरिजॉन्टली, राइट? लेकिन जब मैं ऐसा घूमूंगा, देखिएगा हॉरिजॉन्टली, आप अपने आप एज्यूम कीजिए आपका लेफ्ट हैंड है और ऐसे घूम रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कहां पहुंच गया? ईस्ट में पहुंच गया। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड कहां चाहिए? वेस्ट में चाहिए, और फिर पीछे चाहिए, तो हमें इसको क्या घुमाना पड़ेगा? अब बताओ, लेफ्ट हैंड वेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? और फेस कहां जाएगा? साउथ में। तो साउथ ही आंसर है। सपोज जैसे मैं कह रहा हूं, अब मैं अपना सर, मेरा लेफ्ट हैंड अभी कहां पर है? ईस्ट में। मेरा लेफ्ट हैंड कहां है अभी? ईस्ट में। मेरा फेस कहां है? साउथ में। ठीक है? अब यदि मैं चाहता हूं मेरा लेफ्ट हैंड यही रहे, ठीक है, लेफ्ट हैंड यही रहे, लेकिन मेरा फेस नीचे आ जाए, तो मुझे कैसे घूमना पड़ेगा? अगर मैं ऐसा जाऊंगा नीचे, मेरा लेफ्ट हैंड भी जाएगा, इधर जाएगा, तो मुझे कैसे वर्टिकली घूमना पड़ेगा ऐसा। अब मैं ऐसा जाऊंगा तो हैंड तो यही रहेगा इसी दिशा में, लेकिन फेस बदल जाएगा, है ना? साउथ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो व्यक्ति दो प्रकार से घूम सकता है। अब आपको तो घूमना नहीं है, सीधी शॉर्टकट समझ लो, है ना? ये बात समझ आई? हाँ। अब मैंने क्या कहा आपसे, दो चीज होंगी यहाँ पर, एक होगा फेस, एक होगा हैंड। तो अभी आपको हैंड दिया है, हैंड कौन सा दिया है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड किस दिशा में दिया है? वेस्ट में। और आपसे क्या पूछा? फेस का डायरेक्शन बताइए। अगर सर नीचे पैर ऊपर है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा वेस्ट का एक लेफ्ट निकाल दो, और वेस्ट का एक लेफ्ट क्या होता है? साउथ। ये आपका आंसर आ गया, साउथ। क्या अभी ये बात समझ आई? चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए आपका हैंड, राइट हैंड नॉर्थ में है, तो आपका फेस कहां होगा जब आप योगा कर रहे हैं? सर नीचे पैर ऊपर। तो सीधा आप क्या करोगे? नॉर्थ का एक राइट निकाल दोगे, ईस्ट आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आती है? तो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, बस लेफ्ट राइट टर्न कर देना। इतना सोचना नहीं है ऐसे घूमेंगे वैसे घूमेंगे, कैसे घूमेंगे? क्लियर है? अच्छा, चलो अगर मान लीजिए आप फेस, हैंड की दिशा की जगह फेस की दिशा देते और हैंड की पूछ ले, अगले क्वेश्चन में देखिएगा। इसमें क्या पूछा है? पहले हाथ की दिशा पूछी और फेस की दी है ना? और व्यक्ति क्या खड़ा है? उल्टा। तो वही जब उल्टा खड़ा है व्यक्ति, सर नीचे पैर ऊपर करके, तो एक लाइन आपको याद रखनी है, उल्टा फेस हमें पसंद नहीं, उल्टा मुंह पसंद नहीं, उल्टे मुंह से बात करना पसंद नहीं।
और फेस कहता है उल्टा, और उल्टा फेस पसंद नहीं, तो उल्टे को पहले सीधा करो, तो साउथ का सीधा क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब राइट डालना है, बस नॉर्थ राइट डाल दो, यहाँ पर चेंज होगा, उल्टा ले लो, फेस निकालने सीधा, फेस उल्टा दिया है और दिशा दी है उसकी, तो उल्टा फेस हमें पसंद नहीं, पहले सीधा करेंगे उसको, और लेफ्ट राइट निकालेंगे, तो हैंड की दिशा जाएगी। बिल्कुल, अब आप प्रैक्टिकली देखिए इसको, चलिए इजी आंसर आएगा। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं, पिछला काम लो, सब मेरा सीधा खड़ा हो गया, हैंड कौन सा पूछा है, राइट, तो अभी मेरा राइट हैंड कहाँ है, वेस्ट में, पश्चिम में, मैं जब सीधा खड़ा हूँ मेरा फेस कहाँ है, पश्चिम में, सॉरी साउथ में, फेस साउथ दिया ना, मैं फेस साउथ दिया और राइट हैंड पूछा किस दिशा में होगा, तो फेस साउथ है तो राइट हैंड अभी कहाँ है, मेरा पश्चिम में, जब मैं सीधा खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना, उल्टा खड़ा होना है, लेकिन मेरा फेस यही देना चाहिए साउथ में, तो अब मैं ऐसा नहीं घूम सकता, फेस चेंज हो जाएगा, अब मुझे क्या घूमना पड़ेगा ऐसा, तो मेरा राइट हैंड कहाँ पहुंच जाएगा, इसे पहुंच जाएगा और फेस नीचे जाएगा, वही आंसर कैसा, हाँ अब देख तो सही नहीं, देख होती है इसलिए, हाँ बोलो कैसा, हाँ कर सकते हो, कर सकते, ऐसा भी कर सकते हो। चलो अब दो चीजें मैंने अभी आपको बताई, अगर हैंड दिया है, ठीक है, हैंड अगर आपको दिया है और फेस पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा निकाल दो, लेकिन अगर फेस दिया है तो उल्टा फेस पसंद नहीं, पहले उसको सीधा करो, लेफ्ट निकाल दो, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। फेस राइट हैंड, फेस लेफ्ट हैंड, फेस राइट हैंड, फेस लेफ्ट हैंड। फेस की दिशा में होगा यदि राइट हैंड उसका ईस्ट में है, फेस की दिशा में होगा यदि उसका लेफ्ट हैंड साउथ वेस्ट में है, फेस अगर नॉर्थ में है तो राइट हैंड कहां होगा, फेस अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो लेफ्ट हैंड कहां होगा। ये चार क्वेश्चन है, इनमें मैंने फेस पूछा है, हैंड की दिशा दी है, इसमें मैंने फेस की दिशा दी है और हैंड की दिशा पूछी है। पहले ये करते हैं, ये कैसे निकालोगे बताओ, निकालोगे कैसे, आंसर नहीं, सीधा क्या करोगे, ईस्ट का राइट, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, योगा कर रहा है ना, उल्टा खड़ा होकर योगा कर रहा है उस केस में, तो ईस्ट का सीधा राइट निकाल दो, ईस्ट का राइट क्या होता है भैया, साउथ, ये आ गया साउथ, आया कि नहीं आया जल्दी बताओ, क्या सबको समझ आ गई बात, पक्का, हाँ ईस्ट का राइट, ईस्ट कहां होता है, राइट कहां होगा इसका, उल्टा कब करना है, जब फेस दिया, उल्टा फेस नहीं पसंद, या तो हैंड दिया है ना, हैंड तो चलेगा, हैंड तो सीधा निकालना है, हैंड करना है सीधा सीधा, लेकिन फेस दिया हो, फेस की दिशा, तो उल्टा फेस पसंद नहीं, समझ जाएगा। अच्छा अब साउथ वेस्ट दिया है, साउथ वेस्ट ये होता है भैया, अब साउथ वेस्ट का एक लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली साउथ आएगा कि नहीं बताओ, क्लियर है सबको ये बात, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, सबको क्लियर है पीछे तक। चलो अब सर फेस दे दिया और उल्टा फेस नहीं, तो इसको बदल दो, या तो देखो या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो, हमें कंफ्यूज नहीं करना, एक ही चीज का काम करो, एक को बदलना पड़ेगा, फेस दिया जाएगा, आप इसको उल्टा फेस पसंद नहीं, तो नॉर्थ का क्या होगा भैया साउथ, अब साउथ का क्या निकालना है, एक राइट, साउथ का एक राइट क्या होगा बताओ, वेस्ट होगा कि नहीं, पश्चिम होगा कि नहीं, ये साउथ का राइट, ये आ गया वेस्ट, ठीक है, राइट हैंड होने वाला उसका पश्चिम में, फेस दिया है सर उल्टा फेस पसंद नहीं, तो चेंज कर ले, नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और साउथ ईस्ट का क्या निकालना है, एक लेफ्ट, साउथ ईस्ट का एक लेफ्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्या लिख दूं भैया, ये डायरेक्शन बोर्ड दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए आपके, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो भाई साउथ ईस्ट का जब मैं एक लेफ्ट निकालूंगा तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। अच्छा कई लोग एक लेफ्ट कैसे कर देते हैं, ईस्ट, ईस्ट तो 45 डिग्री है भाई, और एक लेफ्ट मतलब 90 डिग्री होता है एंटी क्लॉकवाइज, कोई समस्या, हाँ हाँ, जब भी उल्टा, जब योगा कर रहा है तो नीचे रहेगा ना, तो उल्टा हो जाएगा ना, बिल्कुल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उल्टे व्यक्ति को सीधा कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा फेस पर बैक से, ट्रिकी अप्रोच है, टेक बना लिया ऐसे, अन्य से ज्यादा ना सोचना पड़ेगा, इसलिए जब भी योगा वाला क्वेश्चन आएगा तब करना है सर नीचे और पैर ऊपर, कोई दिक्कत हो, बढ़िया आ गया, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है क्लॉक वाला अपने एग्जाम्पल, ये सब रोटेशन वाले क्वेश्चन, दिशाओं को घुमाने वाले। अच्छा घड़ी देखना सबको आता है, चलो पहले पूरा प्रैक्टिकली इसको समझ लेते क्या क्या है, इसी शॉर्ट में बताता हूँ। हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं, डेढ़, डेढ़ तो सर ऐसा बचता है कि आवर एंड एक पर होता है और मिनट एंड होता है इधर, किधर होता है इधर, पक्का, चलो घड़ी देखना तो आता है। अच्छा एक को बीच में ले आएगा, ये आवर हो, ये डेढ़ बजता है, ठीक है, मतलब सबको घड़ी देखना आता है। सो 1:30 बजे आवर एंड होता है अपना, किस दिशा में होता है, घंटे की दिशा में अभी नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है।
कह रहा है कि घड़ी में 1:30 तो बज रहे हैं, लेकिन जो घंटे वाली सुई है ना वो पश्चिम में है। तो अब घड़ी को हमें ऐसा टांगना है कि घड़ी में तो 1:30 बजे, मतलब ऐसे घुमाना है घड़ी को, कांटा नहीं घूमता है, पूरी घड़ी घूमती है। ठीक है, अब हमको इस घड़ी को ऐसे घुमाना है कि ये जो कांटा है जो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है कहां चला जाए, पश्चिम में। तो इस घड़ी को मुझे घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा बताओ सर? इसको आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो देखिए आपका आवर एंड कहां गया, पश्चिम में, तो मिड एंड कहां चला गया? यही तो पूछा था उसने, पूछा था कि बताइए, यही पूछा था। लेकिन सर वहां तो डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा, मैं घड़ी कैसे बनाऊंगा? आपको कुछ बनाना नहीं है, पढ़ के आंसर करना है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में कुछ बनाना था ना इस क्वेश्चन में कुछ बनाना है। बताइए क्या पिछले क्वेश्चन में पेन की जरूरत थी हमको? अगर हमें तरीका पता है तो, मुझे नहीं पता, बहुत ईजी। अब इसका भी तरीका सुन लो। आपको क्या देखना है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले देखो डेढ़ जब घड़ी में बजते हैं तो कौन सा एंड की बात कर रहा है वो? आवर एंड की। घंटे वाली सुई कौन होनी चाहिए? पश्चिम में, और घड़ी में 1:30 बजना चाहिए। अगर मैं अकेला इसको घुमा दूंगा तो 9:30 बज जाएंगे। वो कह रहा घड़ी में 1:30 बजना चाहिए, लेकिन मिनट एंड आवर एंड कौन चाहिए? बेस्ट में। सर 1:30 बजे जो आवर एंड होता है वो तो नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो मतलब आपको घड़ी को और घड़ी को कितना घुमाना है ये आपको देखना है। आपको अपने नॉर्थ ईस्ट को क्या बनाना है? तो कितना घुमाना पड़ा? 135 डिग्री कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो पूछ रहा है 1:30 बजे मिनट एंड कहां होगा? तो सर जब आवर एंड घूमेगा तो मिनट एंड भी घूमेगा, जितना आवर एंड घूमेगा उतना ही फिर पूरी घड़ी घूमेगी, राइट? तो 1:30 बजे मिनट एंड कहां होता है? साउथ में। 1:30 बजे मिनट एंड कहां होता है? साउथ में। घुमाओ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कहां जाएगा? यही आपका आंसर। हाँ हाँ, कहीं से भी घुमा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो घड़ी को ऐसा घुमा लो, आप चाहो तो ऐसा घुमा लो, ठीक है ना। अब लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जैसे मान लो आपको अगली वाली बेंच पे आना है तो आप कहां से आओगे? यहां से आओगे, वहां से घूमकर तो नहीं आओगे। तो बस जब पास से पड़े वहां चले जाते। तो ये पास पड़ेगा, ये पास पड़ेगा, आप बताओ। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। तो केवल रोटेशन चेक करना और आंसर आ जाएगा, केवल रोटेशन, कुछ भी नहीं करना है, घड़ी में नहीं बनाना है। तो आपको समझाने की बनाई थी मैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, पेन बिल्कुल नहीं चलाना अपन को, पढ़ो बस। पहले बताओ 4:30 बजे जो आवर की सुई होती है एक्चुअल में किस दिशा में होती है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और ये क्या बोल रहा है हमारे साउथ ईस्ट में? क्या बोल दिया? साउथ। कितना घुमा? साउथ ईस्ट, साउथ हो गया, 45 डिग्री घुमा। कैसा रोटेशन कितना है? 45 डिग्री। बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा? 9 बजे मिनट की सुई, 9 बजे मिनट की सुई होती कहां है? 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होती है? अरे दिशा बताओ। नॉर्थ में, नॉर्थ में होती है। और घड़ी को कितना घुमाना है? 5 से क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अरे सीधी घड़ी लगी होती है तब 9 बजे नॉर्थ में होती है ना। जब घड़ी हमने सीधी टांग रखी है, जब घड़ी सीधी टांग रखी है तब तो मिनट एंड नॉर्थ में होगा। 9 बजे मिनट एंड कहां होता है? नॉर्थ में। कब होता है? जब घड़ी सीधी टांगी है। लेकिन घड़ी को कैसे टांगना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के, इसको घुमा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये कहां जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। मेरी बात समझ। सबका दिमाग तेज नहीं चलता ना, किसी का स्लो चलता है, किसी का फास्ट चलता है, कोई फेरारी होता है, कोई मैटाडोर होता है ना। आप समझ गए? कोई नैनो है। चलो तो सबको फेरारी बनाना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ जी बोलिए, क्या कौन सी, कौन से हैंड की बात हो रही है? देख तो लो, पढ़ तो लो। 9 बजते घड़ी में सुइयां कितनी होती है? एक होती है कि 2 होती है? 3 होती है। मिनट आवर सेकंड, यहाँ किसकी बात हो रही है? मिनट और आवर की। तो यही तो बताओ 9 बजे आवर एंड तो होगा पश्चिम में, और मिनट एंड कहां होगा? तो वो मिनट की तो बात कर रहा है, देखो ना, पढ़ नहीं रहे हो तो। ठीक है, अब सुनो एक बात ध्यान से, क्या देखो फिर से एक बार। घड़ी में कितने बजे आते हैं अपन? 4:30। अभी घड़ी सीधी लगी अपनी, 4:30 बजे ये होगा आपका मिनट का कांटा और यहाँ होगा आपका आवर का कांटा। तो 4:30 बजे आवर का कांटा किस दिशा में अभी अपना? सर यहाँ पर है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 4:30 बजे आपका जो आवर का कांटा साउथ ईस्ट में होता है ना, वो साउथ ईस्ट में नहीं है अभी, वो साउथ में है। मतलब घड़ी को घुमाओ, कैसे घुमाए? मतलब घड़ी को कैसे घुमा दूंगा? इसको यहाँ लाना है, मतलब यहाँ लाना है तो कितना घुमाना पड़ेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा सर। ठीक है, मतलब घड़ी को आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के लगा तो 7 बजे रहेंगे, लेकिन जो आवर का कांटा वो साउथ में जाएगा। आ जाएगा नहीं? क्लियर? अब घड़ी कैसी लगी हमारी वॉल पर? टेढ़ी लगी, टेढ़ी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के लगी है ना। कई बार सीधी करते हैं, टेढ़ी लगती है तो बदल जाती है, क्योंकि उससे नहीं बदलता, दिशा बदल जाती। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपकी घड़ी में मान लीजिए 9 बज गए। कितने बज गए? 9 बज गए। तो 9 बजे जो मिनट की सुई है, ये आवर और ये मिनट। 9 बजे जो मिनट की सुई होती है वो नॉर्थ में होती है, सीधी घड़ी लगी है तो। लेकिन घड़ी कैसी लगी अपनी? तो मिनट की सुई कहां होगी 9 बजे? नॉर्थ ईस्ट। यही आंसर है। ठीक है, सो सिंपल सा ये था कि पहले आपको ये देखना है 4:30 बजे घंटे की सुई होती कहां है? सर 4:30 बजे घंटे की सुई होती है साउथ ईस्ट में, लेकिन उसको क्या बोल रहा है? साउथ। तो रोटेशन है 45 डिग्री क्लॉकवाइज का, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। घड़ी का रोटेशन कैसा? 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब क्या पूछ रहा है? 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अगर घड़ी को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के लगाया है तो 9 बजे मिनट की सुई कहां होगी? सर सीधी जब घड़ी लगी होती है तो 9 बजे मिनट की सुई उत्तर में होती है ना। तो घड़ी कितनी कैसी लगी? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सुई कहां होगी? नॉर्थ ईस्ट। ये आपका आंसर। क्लियर? ये ध्यान रखना, मिनट एंड की बात कर रहा है या आवर एंड की बात कर रहा है। पढ़ने में गलती कर दी तो गलत हो जाएगा। हाँ क्या?
आवर पूछेगा तो क्यों हो जाएगा? अच्छा मान लीजिए आपकी घड़ी में 9 बज रहे हैं, ये आवर एंड है, ये मिनट एंड है। अब घड़ी का रोटेशन कितना है? 45 डिग्री। अगर वो मिनट की आवर पूछा तो आवर कहाँ था? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा था इसको, या था नॉर्थ वेस्ट, उधर ही घुमाएंगे ना घड़ी को। तो मिनट एंड पूछा तो मिनट बता दिया नॉर्थ ईस्ट। चलिए ये सब रोटेशन वाले, बस आपको कुछ नहीं चेक करना, ये चेक करना रोटेशन कितना हुआ है। क्रॉसिंग पर एक दिशा बोर्ड लगा था, दिशा बताने वाला ऐसा बोर्ड लगा था, ये दिशा बता रहा है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। एक एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक ने इसको टक्कर मार दिया, समझ लो, जितनी वजह बोर्ड घूम गया। अब कैसा घूम गया? जो पॉइंटर क्या बता रहा था? ईस्ट बता रहा था, वो क्या बता रहा है? साउथ। मतलब ये यहाँ गया, साउथ में आ गया, तो ये कैसा घूमा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पहले लोग कैसा घुमा देते हैं, गलत हो जाता है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ये समझे, वो क्या बोल रहे? जो पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था, दिशा कभी नहीं घूमती भाई, ऊपर नॉर्थ ही रहेगा, इधर साउथ यही रहेगा और वेस्ट यही रहेगा। अब जो पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था वो साउथ में आ गया, तो ये वाला पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था, अब ये साउथ में आ गया, इस पर ई लिखा हुआ था, ठीक है? तो ये कैसा घुमा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंटर, और ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऐसा घूमेगा नहीं? अच्छा अगर ये घूमेगा, पूरा बोर्ड घूमता, हाँ घड़ी घूमती पूरी, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, यही होगा। अब एक नया बोर्ड तैयार हो गया अपने पास, ये वाला आफ्टर एक्सीडेंट और अंदर वाला। अब दोनों बोर्ड में से किसी बोर्ड को क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना? तो यहाँ पे रोटेशन मत देखो आप, ये बोर्ड को आपको पता है, ये बना लो, कितनी देर लगेगी। अब पूछा क्या? एक यात्री गलत पोल देखकर, गलत वाला कौन सा? बाहर वाला, आफ्टर एक्सीडेंट वाला, गलत पोल देखकर कहाँ जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है, पैक्टोर कहाँ जा रहा है? यही आंसर। वैसे ही पूछ सकता था, यदि एक व्यक्ति को, एक कार ड्राइवर को एक्चुअल में ईस्ट में जाना है, एक्चुअल में ईस्ट में जाना है, तो गलत बोर्ड के अनुसार किस दिशा में जाए? नॉर्थ में। फटाक से देख के बता दोगे आप। और अगर गलत रोटेशन देखोगे तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा वाला रोटेशन पूछा, बाहर वाला या अंदर, है ना? तो ऐसे में बना लेना ज्यादा उचित है, ताकि एक्यूरेट मार्क्स मिले। 5-10 सेकंड लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर है? एक बार और बता दूं, चलो, ये एक डायरेक्शन बोर्ड था, इसको एक टक्कर लगी, तो घूम गया बोर्ड। बोर्ड कैसे घूमा है कि जो पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था, अब वो क्या दिखा रहा है? साउथ। मतलब बोर्ड 90 डिग्री क्लॉकवाइज से घूम गया। ये पॉइंटर यहाँ आ गया साउथ में, तो ये ना पहुंच जाएगा इधर, ये इधर, और ये मैंने बना लिया कौन सा वाला बोर्ड? आफ्टर एक्सीडेंट। और ये एक्चुअल बोर्ड था अपना। अब एक यात्री गलत पोल देखकर, गलत पोल मतलब ये वाला, कहाँ जा रहा है? पश्चिम में। तो एक्चुअल में किस दिशा में जा रहा है वो? नॉर्थ। अभी ठीक है? चलो, मतलब कैसा क्वेश्चन होता बताओ? अगर उसे वास्तव में पश्चिम में जाना है तो अब वो कहाँ जाएगा? किस दिशा में जाएगा? तो वास्तव में पश्चिम ही है, तो कहाँ जाना पड़ेगा उसे? साउथ जाना। बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में जाएगा कि एक्चुअल बोर्ड पे पूछ रहा है, गलत बोर्ड पर पूछ रहा है ना? अच्छा ये देखिए कैसा क्वेश्चन भी आ जाता है। साउथ ईस्ट को क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट को बोल रहा है, तो आप बताओ, ये आपका डायरेक्शन बोर्ड होता है। अच्छा इतना तो सबको समझ में आता है, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। हाँ, किसी को अंग्रेजी से नफरत तो नहीं है? बताओ। हाँ, कल को अधिकारी बनोगे तो अंग्रेजी नफरत नहीं कर सकते, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखे हुए लेटर को जो आएंगे समझना पड़ेगा, है ना? और अगर चपरासी बनना तो बात अलग है, मुझे कोई नहीं बनना चाहता होगा, अधिकारी बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, ठीक है? तब तक चल रही है हमारे देश में। जिस दिन प्रतिकार होगा विरोध होगा चाइना जैसा। चाइना में क्या होता है? चाइनीज के अलावा लैंग्वेज नहीं चलती, विरोध करते हैं लोग, केवल चाइनीज मतलब चाइनीज, हर चीज चाइनीज में लिखना, तुमको चाइनीज पेपर होंगे, चाइनीज कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चाइनीज लैंग्वेज बनते हैं सब। फिर वो अपनी मदर टंग को बहुत रिस्पेक्ट, मतलब इतना रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट अपने गूगल की जो गूगल है वो भी इंग्लिश में नहीं आता, वो चाइनीज में चलता है। जैसे हमारे लिए हर चीज हिंदी में आने, हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। चलिए, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? अब क्या बोला, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, तो कितना घुमाना पड़ेगा? 135 डिग्री। कहानी खत्म, बस ये देखना था। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और दक्षिण क्या हो जाता है भाई? नॉर्थ ईस्ट। धीरे धीरे दक्षिण क्या हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट। 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या हो जाए? तो पश्चिम दिशा क्या होगी? तो पश्चिम दिशा को कितना घुमा दें? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगी? यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? ये सभी क्वेश्चन रोटेशन वाले हैं, बस घुमाना है, कितना घुमाए देख लो, बता देगा, उतने दूसरे वाले घुमा देना। चलिए, शैडो परछाई, परछाई वाले क्वेश्चन कैसे हम इनको पढ़ के कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए रोटेशन वाले, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको रोटेशन समझ आता है कितना है, तो क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत? बिल्कुल नहीं है, पढ़ के आंसर कर सकते हो। रोटेशन समझ में आता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज कहां जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां जाएगा? दैट्स तो शैडो वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसको भी हम पढ़ के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है एक बार दिखा दो, फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूं। दर्द है हाथ में? हाथ में दर्द है, सहारे की जरूरत है, फिर दोस्ताना बना रहे हो? मैंने पहले भी कहा था, आज फिर बोलता हूं, अगर वाकई में ऑफिसर बनना है तो आपका एटीट्यूड ऑफिसर जैसा होना चाहिए, तो वो नहीं आएगा कुछ नहीं। जैसे एक बेगर को, भिखारी को बोला गया, भैया क्या आपको 10 करोड़ रुपए दे तो क्या करोगे? फ्लाइट में जाऊंगा, फ्लाइट में एरोप्लेन में घूमूंगा, क्या करोगे? वहां भी घूमूंगा। तो एटीट्यूड ही वैसा है ना, एटीट्यूड वैसा ऑफिसर जैसा, बिना से रुक लाइए फिर बन जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं आएगा, बनोगे नहीं तो कहां से? अभी से अपने आपको समझो, मैं बनूंगा डेफिनेटली, ठीक है? वैसा बिहेव करो। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको पढ़ के आंसर कर सकते हैं हम। हाँ,
सूर्य देखकर राइट, ठीक है, तो ये आ गया फेस, साउथ आंसर आ जाएगा, नॉर्थ नहीं आएगा भाई, ठीक है। पढ़ के आंसर कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं पहले समझ लेते हैं। पहले एक सिस्टमेटिक अप्रोच बता दूं, फिर शॉर्टकट बता दूं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। सनराइज का होता है भाई सूर्योदय होता है सर पूर्व में, और सनसेट होता है सूर्यास्त होता है पश्चिम में। यहां पर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब सूरज कैसे चलता है देखिए, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलेगा चलेगा, यहां के सनसेट हो जाएगा, और ये होते हैं एट 12 PM, दोपहर के 12। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, राम श्याम गीता मोहन आप मैं कोई भी, जब सूरज यहां होगा तो परछाई कहां बनेगी? जैसे अगर सामने से लाइट पड़ रहा है तो मेरा शैडो पीछे बनेगा, कभी आगे नहीं बनेगा, या लेफ्ट राइट नहीं बनेगा। जहां से लाइट पड़ता है उससे जस्ट अपोजिट क्या बनता है? शैडो, परछाई। सुनो यहां पर शैडो का सवाल अकॉर्डिंग टू सन है, सूर्य की लाइट के अनुसार, दूसरी लाइट के प्राकृतिक कृत्रिम लाइट के अकॉर्डिंग नहीं है ना, सूरज की लाइट के अकॉर्डिंग परछाई पूछता है हमसे। तो जब सूरज यहां होगा, सूर्योदय का समय होगा, तो परछाई हमेशा कहां बनेगी भैया? पश्चिम में। और जब सूरज यहां होगा, सूर्यास्त का समय होगा, तो जब भी सूर्योदय का समय होगा तो परछाई पश्चिम में बनेगी, और सूर्यास्त का समय होगा तो परछाई पूर्व में बनेगी, राइट। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, क्लियर है? अच्छा अब एक बार बताओ, आपने कह दिया सूरज यहां है तो यहां परछाई बनेगी, यहां है तो यहां बनेगी, अब सूरज यहां है तो कहां बनेगी? अब नॉर्थ ईस्ट में अगर सूरज है तो परछाई कहां बनेगी? साउथ वेस्ट में? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? सही बताता हूं, देखिए क्योंकि ये है ना, ये सरफेस है, सरफेस मतलब ये भूमि है, भूमि तल है, इसके अंदर परछाई नहीं बनती कभी। लाइट कहीं बनाते उसके अंदर नहीं जाएगी परछाई। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर लाइट दे तो परछाई कहां बनेगी? जमीन के अंदर क्या बनेगी? क्या नहीं जाएगी ना, दिखेगी परछाई बनेगी नहीं। तो जब सूरज सर के ऊपर आएगा 12 PM पर तो शैडो नहीं बनेगी, यहां पर होता है नो शैडो। 12 PM पर कोई परछाई नहीं बनती क्योंकि सूरज का होता है जस्ट सर के ऊपर। लेकिन सर जब यहां होगा तो यहां बननी चाहिए, इसलिए नहीं बनती भाई क्योंकि ये होती है भूमि, इसके अंदर नहीं जाएगी। ऐसा समझो, जब सूरज यहां है तो आपकी परछाई बहुत लंबी दिखेगी सुबह सुबह जब सूरज निकलता है। अब जैसे जैसे सूरज बढ़ता है ना तो आपकी परछाई कैसे बिहेव करती है, देखिए ये परछाई आपकी छोटी होने लगती है, छोटी होने लगती है 12 बजे खत्म हो जाती है। अब जैसे 12 के बाद 1 बजते ना तो ये परछाई आपकी ना यहां से बढ़ना चालू होती है ऐसे। तो एट द टाइम ऑफ सनसेट और एट द टाइम ऑफ सनराइज, सूर्योदय से तुरंत बाद और सूर्यास्त से तुरंत पहले सबसे लंबी परछाई होती है, और 12 बजे कोई परछाई नहीं। तो प्रैक्टिकल करके दिखेंगे, बिल्कुल करना, थोड़ी निकल रहा है 3 दिन से, ठीक है? हाँ तो समझ में आई बात? चलो ये तो बेसिक नॉलेज थी जो मुझे देनी थी। अब देखो दो व्यक्ति जब आमने सामने खड़े होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं, जैसे मैंने कह दिया राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं, तो हमेशा आमने सामने इस प्रकार से खड़े करेंगे आप वर्टिकली। तो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो आमने सामने, इसलिए ऐसे करोगे क्योंकि आगे चल के वो बोलेगा इन दो में से एक की परछाई दूसरे के लेफ्ट में बनती है या राइट में बनती है, और सूरज के अकॉर्डिंग परछाई कहां बनती है? क्या तो ईस्ट में दो जगह बनती है। तो अगर मैं ऐसा आमने सामने खड़ा कर दूंगा तो परछाई कहां बन जाएगी? इसके राइट में मतलब ऊपर, लेफ्ट में मतलब ये नॉर्थ साउथ बन गई, हाँ, और यहाँ तो परछाई बनेगी सन के अकॉर्डिंग। जैसे जब भी दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होंगे या पीठ करके खड़े होंगे तो हमेशा वर्टिकली खड़े होंगे, लंबवत, क्लियर है? चलो अब ये दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, जिनमें से एक कौन है? रोहन, और एक पोल। पोल को भी एक व्यक्ति मान लो थोड़ी देर, हालांकि पोल का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, कोई चीज नहीं होता, कमरे का। इस कमरे का राइट क्या बताओ सर? राइट लेफ्ट तो फेस के अकॉर्डिंग होता है ना, तो कमरे का फेस बताओ पहले, ये कमोती नहीं है भाई। चलो अभी इसमें से एक पोल है और एक कौन है? रोहन। टाइमिंग कौन सा है? सुबह का, तो यहाँ पर सन होगा, बताइए ईस्ट में होगा सर, तो शैडो कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। जब लाइट यहाँ से पड़ेगा तो परछाई नहीं बनेगा। अब परछाई चाहे कोई भी खड़ा हो, यहाँ सबका यही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब क्या बोल रहा है? परछाई कहाँ पड़ रही है? रोहन के राइट में। परछाई कहाँ बन रही है? किसी की बन रही है, पोल की, रोहन की, मोहन की, परछाई नहीं बनेगी। मतलब रोहन के राइट में बन रही परछाई, तो इन दोनों में से किसका राइट उधर है? ऊपर वाले का। तो ये कौन हो गया और ये कौन हो गया? पोल। तो क्या पूछा था? रोहन की फेस किस दिशा में है? साउथ में। पोल का फेस होता नहीं है। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सुबह सूर्य के बाद नीरज और राजेश, एक क्वेश्चन छोड़ गया ये वाला। एक सुबह सूर्य के बाद नीता और बबीता एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, ये खड़ा कर दिया आमने सामने, सर यहाँ पर होगा और शैडो क्या होगी? अब इनमें से एक कौन है? नीता और एक बबीता। अच्छा किसके लेफ्ट राइट में परछाई बन रही है? नीता के बिल्कुल राइट में परछाई बन रही है। अब परछाई किसकी किसी की हो सकता है, पड़ रहा है परछाई नहीं बनेगी, नहीं परछाई है किसके राइट में? नीता के। तो इन दोनों में से किसका राइट है? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? तो ये कौन है और ये कौन है? तो बबीता का फेस कहाँ है? होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, कितना आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सीधा आंसर बताओ कैसे करोगे? ये भी शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? केवल आप टाइम देखो कौन सा है, दूसरा लेफ्ट राइट देखो और वो लेफ्ट राइट किसका है, तभी परछाई वाला क्वेश्चन है। तो सीधा मैं क्या करूंगा? देखिए टाइमिंग कौन सा है? सूर्योदय। सूर्योदय कहां होता है? ईस्ट में। बना लिया, सूर्यास्त थोड़ा कर लेता, ईस्ट में होता है। अब लेफ्ट दिया राइट दिया तो इसका राइट निकाल दो, इसका राइट आ गया। इसका राइट मतलब ये उस व्यक्ति का फेस आ गया जिसका राइट दिया। किसका राइट दिया? ये नीता का फेस। के सामने कौन खड़ी है? अब इसका फेस पूछा, कहां गया? नॉर्थ। एक और क्वेश्चन देखो, टाइम कौन सा है? सूर्योदय। लेफ्ट राइट, सब लेफ्ट दिया। किसका लेफ्ट दिया है? नीरज का। तो ये नीरज का फेस हो गया, और नीरज के ऊपर पीठ करके खड़ा है कौन? राजेश। तो ये राजेश का हो गया। आ गया आंसर? पोल वाला भी देख लो, ये वाला सूर्योदय राइट दिया लेफ्ट दिया, किसका राइट दिया है? और सामने पोल है इसके,
तो रोहन का फेस कहाँ है? साउथ। हाँ क्या? हाँ तो मेरा तेज होता है, तो मेरा फेस क्यों पूछेगा? सीएनडी लिख देना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कम पेपर रखते हो तुम? चलो एक बार हमें भी कर ले, तो आप ही कर लो। टाइम कौन सा है? कहाँ होता है? लेफ्ट दिया राइट दिया? राइट दिया, किसका राइट दिया? सोहन का। और सोहन और श्याम के सोहन को क्या नाम क्या? अमन। कैसे करे थे ऐसा? तो अमन का फेस कहाँ हो गया? टिक कर दो, यही पूछा होगा कि नहीं होगा बताओ। अब मुझे क्या करना है? ये कुछ नहीं करना था, सीधे लिखता सूर्यास्त वेस्ट में।